मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, दो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। अरे क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। जिब्रान ने अपनी दूसरी शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा या नहीं? मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ हानिया। मैं जानता हूँ जिब्रान एक बहुत समझदार और शरीफ लड़का है, लेकिन अगर ये फैसला मैंने ही करना है तो मेरी तरफ से ना है। तुम्हें सोमिया का असल रूप जानने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए वासिक। इसका मतलब है कि मुझे सोमिया से शादी नहीं करनी चाहिए। जितना भी घुमा फिरा कर ये सवाल करोगे मुझे चुप ही पाओगे। एक बात याद रखो शाफे, तुम्हारी और मेरी वैल्यू सिर्फ इस जायदाद और इस बिजनेस से है। इसे किसी और के हवाले करने का मतलब है अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में देना। हदीका वासिक कुछ कहना चाहता है। वासिक आओ बैठो। देखो हदीका, इसी हफ्ते की रात हानिया और जिब्रान का निकाह है। तुम्हें याद है हानिया की शादी में ही वासिक और कोमल की भी शादी हुई थी। तो हम सब चाहते हैं कि इसी हफ्ते की रात वासिक और सोमिया का भी निकाह हो जाए। तुम क्या कहती हो? मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? वासिक का कहना है कि तुम्हें सोमिया पर एतराज है। हाँ है, लेकिन मेरे एतराज करने से क्या होगा? हदीका भाभी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं या फरहान भाई आपकी राय को अहमियत नहीं देंगे? हम आपकी कदर करते हैं हदीका भाभी, आप इस घर की अहम फर्द हैं। प्लीज इस बात को समझें। और आपको लगता है कि सोमिया मेरे लिए ठीक नहीं है तो तुम्हारे लिए तुम जानो वासिक, मेरे लिए वो ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है अगर मैं बता दूं तो तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। और मैं खुश हूं तुम्हारे लिए वासिक, तुम मेरी परवाह मत करो, तुम शादी करो और खुश रहो। हदीका भाभी, आपको सोमिया पे क्या एतराज है? जब तक आप नहीं बताएंगी मैं शादी नहीं करूंगा। हदीका, जो कहना चाहती हो खुलकर कहो प्लीज। तो फिर सुने फरहान, आज पहली बार अपने बच्चे को बीच में ला रही हूं मैं। अपने बच्चे की कसम खाकर कहें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो मर्जी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब का मतलब क्या है हदीका? मैंने कहा ना, मैं जो भी कहूंगी तुम लोग यकीन नहीं करोगे। आप बस वासिक के सामने अपने बच्चे की कसम खा कर गए कि आप मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। मैं ऐसा क्यों कहूंगा यार? हाँ तो फिर कसम खाए ना आप।
मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं अतिका, मैं तुम्हें अपनी महबूब बीवी मानता हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालात कुछ भी हो फरहान, आप इसी तरह मुझ पर भरोसा रखेंगे और मुझे कोई एतराज नहीं है वासिफ, तुम जिससे चाहो शादी कर लो। एक खुशखबरी लाया हूं माहिन। हानिया का हाथ मांगने गया था मैं, और तुम्हें पता है हाँ भी हो गई, और तो और इस हफ्ते की शाम की तारीख भी मिल गई है। बट सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये खुशखबरी सिर्फ मेरे लिए। तुम पर तो क़यामत टूट गई होगी ना? लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद यही चाहता था। अब तुम में अगर जरा सी भी शर्म होगी ना, तो तुम मुझे खुद ब खुद तलाक दे दोगे। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक ना? जिब्रान, तुम्हारी शादी में ना मैं तुम्हारा फेवरेट कलर पहनूंगी, और अब अगर तुम में शर्म होगी ना, तो तुम मुझे अपनी बारात में अपने साथ लेकर जाओगे। ऐसा कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? यही कि तुम्हें पाने के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें ही मजबूर नहीं किया जिब्रान, मैं खुद भी मजबूर हुई हूं। तो ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर मेरा फेवरेट ड्रेस पहन के रेडी रहना। हफ्ते की शाम को मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाऊंगा। हेलो शांजी, कैसी हो तुम? जैसी छोड़कर गए थे वैसी ही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे ये कहना था कि कल शाम तक तैयार रहना है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पहले मुझे ये तो बता दो कि छोड़कर क्यों गए थे। तुम ये शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें वापस लेने आ रहा हूँ। ऐसे वापस नहीं आऊंगी मैं फरहान। शांजी, मेरे साथ ना ये खामखा की जिद मत लगाया करो। मेरी बात सुनो गौर से। इस हफ्ते वासिक और सोमिया का निकाह है। अगर अपनी सहेली और अपने देवर की शादी में शामिल होना चाहती हो ना, तो तैयार रहना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने। अगर तुम चुपचाप नहीं आई ना, तो दोबारा कभी घर आने का नहीं कहूँगा तुम्हें। बाय।
ये माहीन तो अपने कमरे में है, तो फिर किचन में कौन है? ये मैं क्या देख रहा हूँ शाफे? जिब्रान भाई, आप चाय बना रही हो? बना नहीं रही, बना चुकी हूँ। मुझे ना आप सबको सरप्राइज देना था कि मैं भी किचन में काम कर सकती हूँ। वेल, ये तो चाय टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि तुम कैसे काम करती हो। हाँ, ये चाय मेरी और मॉम के लिए है, आपके लिए नहीं है। देखिएगा, ये चाय मॉम को बहुत पसंद आएगी। माहीन तो इस वक्त अपने रूम में रो रही होगी। पता नहीं अब इस पर शाफे का क्या रिएक्शन होगा। मॉम, ये देखिए, मैं आपके लिए क्या हुआ मॉम, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? ऐसे भला कौन रोता है? आप मुझे बताएं, क्या हुआ है? छोड़ो ना बेटा। ये चाय किसने बनाई है? मेरा सरप्राइज खराब हो गया। ये चाय मैं बनाकर लाई हूँ, वो भी खास आपके लिए। सच में? वाकई शाफे बेटा, ये चाय तुमने बनाई है? लाओ, दो मुझे। नहीं, पहले आप मुझे बताएं, मॉम, किसने दिल दुखाया है आपका? मैंने खुद अपना दिल दुखाया बेटा, और हमेशा से ही मेरे साथ ये होता है। क्या छुपा रही हैं आप मॉम? प्लीज आप मुझे बताएं, आपको जिब्रान भाई ने रुलाया है ना? एक बात बताओ शाफे, क्या तुम लोग भी यही चाहते हो कि हानिया हमेशा इसी घर में रहे? जी मॉम, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमेशा हमें इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है। उनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहें। तो फिर ठीक है बेटा, मैं इस घर से चली जाती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम? क्योंकि बेटा मैं हानिया को अपने बच्चों की दूसरी माँ के तौर पे तो तस्लीम कर सकती हूँ, लेकिन अपनी सौतन के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिब्रान और हानिया इस सैटरडे को शादी करने वाले हैं। अब या तो इस घर में हानिया रहेगी या फिर मैं बस अकेली हो जाऊंगी, यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं मॉम, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, प्लीज।
ये सब मैनेज कैसे करोगे तुम यार? अभी कुछ दिनों में तुम्हारे लेवल्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस टूर के लिए मलेशिया जा सकते हो? मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? लेकिन एटलीस्ट अपने साथ किसी बड़े को तो लेकर जाओ यार, जो तुम्हें सही एडवाइस कर सके। बेफिक्र रहें, अकेला नहीं जा रहा हूँ मैं। डैड के जो पर्सनल असिस्टेंट थे वो अब मेरे पीए हैं, वो साथ जा रहे हैं मेरे। लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी मॉम को साथ लेकर जाओ। आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। जिब्रान भाई, आप हानिया मॉम से शादी कर रहे हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ जिब्रान भाई। आई थिंक इट्स माई पर्सनल मैटर। इस घर में कुछ भी आपका पर्सनल नहीं है। जिस घर में आप रह रहे हैं ना, ये घर हमारा है, और जिनसे आपने शादी की है वो हमारी मॉम है, और जिनसे आप शादी कर रहे हैं वो भी हमारी मॉम है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? जब तक हानिया इस घर के अंदर थी तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे। जैसे वो इस घर से गई तो तुम्हें मेरी हर बात से इख्तलाफ होने लग गया। इसलिए कि आपने खुद को इतना आज़ाद समझ लिया है कि हमारे घर के हर फर्द का फैसला आप खुद उठाने लग गए। आप उस दिन जो आपने माहीन मॉम को जहनी टॉर्चर दिया है, वो भी एक सोचे समझे प्लान के तहत। उससे मॉम को इमोशनल ट्रॉमा और नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता था। आप ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन पहले तो तुम लोगों को मेरे और हानिया के रिलेशनशिप से कोई इतराज नहीं था। लेकिन अब है। अगर हानिया मॉम ने अब आपसे शादी की तो उनको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो वो हमारे साथ रहेंगी, या तो आप उन्हें हमेशा के लिए इस घर से लेकर चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। मैं हानिया से शादी भी करूंगा और इसे इस घर से लेकर भी जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी माहीन मॉम से पूछ लो कि वो क्या चाहती है। अयान, अब हमें कुछ फैसला लेना होगा। मैं बात करता हूँ हानिया मॉम से। हेलो, आप वापस कब आ रही हैं? वापस? क्या तुम्हारी जिब्रान से बात नहीं हुई? आपसे जो पूछा है वो बताएं। कि कैसे बात कर रहे हो तुम अयान मुझसे? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपसे ऐसे बात करते हुए, लेकिन शायद अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? क्या ये सच है कि इस सैटरडे आप और जिब्रान भाई निकाह कर रहे हैं? हाँ। और आपने हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा? लेकिन तुम और शाफे तो पहले से जानते हो ना कि मैं और जिब्रान शादी करने का इरादा रखते हैं। लेकिन अब हमारा इरादा ये है कि आपने अगर ये शादी की तो वापस इस घर में मत आइएगा। अब बताओगे इतनी शॉपिंग किस लिए करवाई है? बैठो बताता हूँ। तुम्हारी सारी शॉपिंग में एक चीज फिर भी कम है। वो क्या? तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस, क्योंकि हम इस वीकेंड शादी कर रहे हैं। सच बात से? हाँ, और तुम्हें पता है कुछ दिन पहले मेरी कोमल से बात हुई थी ख्वाब में। जानती हो वो क्या कहती है? क्या कहा? उसने मुझसे कहा, वासिक मैं जहां हूं वहां मैं खुश हूं, लेकिन तुम जहां हो वहां बहुत अकेले हो। सोमी अच्छी लड़की है, उसे अपना लो। काश मैं कभी कोमल से मिली होती, उसके बारे में इतनी बातें सुनी है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कोमल जैसी कोई हो ही नहीं सकती।
तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे। रिक्वेस्ट नहीं, तुम हुक्म करो, क्योंकि अब तुम मेरे दिल पे हुक्मरानी करने लगे हो। बात ऐसी है कि तुम्हें शायद ठीक ना लगे और हो सकता है कि तुम अपने दिल के हुक्मरान की बात भी टाल दो। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहा, तो मैं तैयार कह रहा हूं कि कहीं तुम इनकार ना कर दो। तो फिर वादा है, जहां तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रहे हो वहां मैं भी तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए मायूस नहीं करूंगी। आज से मैं तुम में कोमल को देखना चाहता हूं। क्या मैं तुम्हारा नाम कोमल रख दूं? क्या हो, तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पसंद नहीं आई ना? यानी तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी लाख ख्वाहिशें सर आंखों पर वासिक, मगर ये नहीं। मुझे अचानक महसूस होने लगा है जैसे तुम कोमल और अपने दरमियान से मुझे हटा रहे हो। ऐसा लगने लगा है जैसे तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऑलरेडी इस कश्मकश में हूं कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि शायद मैं तुम्हारी दौलत की वजह से तुमसे शादी करना चाहती हूं। तुम गलत मतलब ले रही हो। तुम गलत बात कर रहे हो। हमारे नाम हमारी रूह की पहचान होते हैं वासिक। तुम मुझ में कोमल की रूह दाखिल करना चाहते हो वासिक, तो फिर मेरी रूह कहां भटकेगी? तुम्हें कोमल का ऑब्सेशन है वासिक। बेहतर होगा कि हम ये शादी ना करें। एक काम करते हैं वासिक, हम तब तक इस शादी को डिले करते हैं जब तक तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। ये सारी शॉपिंग जो तुमने कोमल के लिए की है, इसे तब तक अपने पास रखो जब तक इस पे मेरा हक नहीं हो जाता। और हाँ, कोमल से दोबारा मुलाकात हो तो उसे कहना कि तुम अकेले नहीं हो, वो अब भी तुम्हारे साथ है। Mm-hmm.